अब हमारे पास एक ही संप्रदाय रह गया जो पास उनका है, वो है रसेश्वर सिद्धांत। रसेश्वर सिद्धांत की 3 तरह से व्याख्या की गई है। रसो वही सा उपनिषद कहते हैं, वो ब्रह्म रस है, रस ही रस है वो ब्रह्म। सामान्य वो रसो वही, वो ही ब्रह्म है, वही रस है, वही ब्रह्म है। ये रस जो है प्रकट होते हैं कला के माध्यम से, तो संगीत में और कविता में बन जाते हैं सब। श्रृंगार रस है, हास्य रस है, वीर रस है, तरह तरह के, तो 9 रस बन करके ये नवरस प्रकट हो जाते हैं। तो ये रस जो सिद्धांत है, इन्होंने रसेंद्र ने के वालों ने क्या किया, रसेश्वर वालों ने, कि इन्होंने ब्रह्मा की जगह शिव को आसीन कर दिया। हम ब्रह्मा के लिए कहते हैं रस, ये कि ब्रह्मा ही वो है, तो इन्होंने ब्रह्मा का नाम तो कहीं लिखा नहीं उपनिषदों में, तो इन्होंने शैवों ने कहा कि शिव ही रस रूप है। और जो शिव को इस रस में देखते हैं, कि जो सारे जगत में रस की सृष्टि करने वाले हैं, सारे जगत के अंदर सारे रसों का सृजन करने वाले हैं, इस सारे जगत को रस में बनाने वाले हैं, वो शिव हैं, ब्रह्मा नहीं है। तो उपनिषद ब्रह्मा को रस कहते हैं, रसो वही सा। इन्होंने शिव के लिए कहा रसो वही सा, ये शिव जो है रस। तो शिव को इस रूप में ये रसेश्वर मानते हैं। लेकिन तंत्रों में इसका दूसरा रूप है। तंत्र में कहा गया कि रस जो है वो क्या है, आयुर्वेद के अंदर रस, विष, गंधक और हड़ताल। तो रस और विष और गंधक जब इनको मिलाया जाता है तो बड़ा भारी रसायन बनता है। तो रस का मतलब होता है पारा, जिसको पारद कहा गया संस्कृत में। ये थर्मामीटरों में इस्तेमाल होता है। पारा बड़ा चंचल होता है, तो पारे को मारना बड़ा कठिन होता है। पारा मारे ना मरे, गंधक तेल ना दे, हल्दी जर्दी ना चवे करे, चाहे लाख वचन कर ले। तो इन्होंने कहा कि जो पारे का मर्दन कर सकता है वो समझ लो संसार में सबसे बड़ा आदमी है। तो पारा क्या है, पारे की भस्म बनाते हैं। वैसे तो ये मानते हैं कीमिया वाले कि पारे को मार करके अगर लोहे से भी लगा दिया जाए तो लोहा सोना बन जाएगा। क्योंकि उनका मानना ये है, जितने भी वो अलकेमिक, जिनको ईरान में अलकेमिक कहा जाता था, हमारे यहाँ इसको कहा जाता है ये सारे पारा। तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि दुनिया की जितनी भी धातुएं हैं वो सब सोने का ही रूप हैं। सोना जब बीमार हो जाता है, जब कुष्ठ हो जाता है सोने को, तो वो सोना जो है लोहा बन जाता है। तो ऐसी तरह तरह की बीमारियां हैं कि तांबा बन जाता है। अगर ये बीमारी लग गई इसको, और ये बीमारी लग गई तो ये बन जाएगा। तो इनको अगर, और तांबे की बहुत सारी जो खान है, जैसे खेतरी की खान है तांबे की, वहाँ तांबा खोदते खोदते कई बार सोना निकल जाता है, कि जहाँ कोई ऐसी चीज़ से टच हो गया है वो तांबा, वो सोना बन गया। तो तांबा जो है उसको सोना बनाना है, लोहे को बनाना है, तो क्या करो, पारे का मर्दन करो। पारा अगर मर्दन कर लिया तो सारी बीमारियों को दूर कर देता है। पारे का मर्दन करते ही हर तरह की बीमारी दूर जाती है। और अमृत को अगर आदमी पारे का मर्दन करके उसका सेवन करेगा तो आदमी भी अमृतत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं पारद का ज्ञान, सारा बहुत बड़ा ज्ञान है। पारे को कैसे मारा जाता है, पारे के अंदर ये गुण है कि मरता नहीं, भस्म हो जाता है, उसको भस्म कर देते हैं। मरकरी ऑक्साइड बन जाता है, जिसको सिंदूर कहते हैं। लेकिन मरकरी मरा हुआ नहीं मिलता, मरता नहीं। पारा जो है तो इसके ऑक्साइड भी बना लेते हैं पारे का। तो जो लोग कोशिश करते हैं बनाते बनाते वो पारे को मारते मारते वो पारे को भस्म कर देते हैं। तो पारा जो है और सस्ता हो जाता है। तो सिंदूर तो बड़ा सस्ता मिलता है, 20 रुपये की डिब्बी मिल जाती है। तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। लेकिन अगर किसी ने पारे को मार लिया तो समझ लो जिस चीज़ को टच करेगा वो सोना बन जाएगा। और अगर पारे को मार लिया तो जो भी बीमारी होगी शरीर में, उस बीमारी का सेवन करते ही बीमारी दूर हो जाएगी, सारे रोग है। तो रसेश्वर जो हैं वैद्यनाथ, भगवान शंकर वैद्यनाथ हैं, बहुत बड़े वैद्य हैं।
और वैद्यनाथ जो है वो पारे से ही सबका इलाज करते हैं, पारद का मर्दन करके और सारा वो इलाज कर देते हैं। भगवान शंकर को इसलिए वैद्यनाथ कहा गया है। तो ये लोग वैद्यनाथ के रूप में मानते हैं, लेकिन तांत्रिक इसका दूसरा रूप लेते हैं। आयुर्वेद वालों ने ये लिया, उपनिषद वालों ने वो रूप लिया। तांत्रिक क्या कहते हैं कि पारा जो है, पारद, वो शिव का वीर्य है। इस वीर्य ही आत्मा है। वीर्य अगर नहीं रहेगा तो आदमी मर जाएगा जल्दी। तो आत्मा जो इसने वीर्य को नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल कर लिया, वो दीर्घायु को क्या रसायन बन के वो 1,000 साल तक भी जी सकता है। तो उन्होंने कहा पारद जो है ये भगवान शंकर का वीर्य है। और अबरक जो है, अबरक बड़ी महंगी इसलिए होती है कि बिजली की सबसे ज़्यादा रोधक शक्ति अबरक में होती है। बड़ी बड़ी भट्टियाँ बनाते हैं जिसमें, और 1000 पावर की करंट भी निकल जाए तो बेड कंडक्टर है अबरक। तो अबरक जो है वो पार्वती का रज है। पार्वती के रज से, अबरक से और शिव जी के वीर्य से जो मिलते हैं तो उससे रसायन बन जाता है। तो इस पारद को मारना जो है, पारद का मर्दन करना, ये ब्रह्मचर्य का लक्षण है। ये शिव को ब्रह्म रूप दे देता है। शिव दिगंबर रहते हुए भी ब्रह्मचारी हैं, नंगे रहते हैं, क्योंकि वो पारे का मर्दन कर लेते हैं। वो वीर्य को स्खलित नहीं होने देते। शिव का जो वीर्य है वो, और जब वो शिव अपनी शक्ति से वीर्य को छोड़ते हैं तो पार्वती के रज के साथ जब मिलता है तो उससे सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तो ये रसेश्वर लोग जो हैं शिव को इस रूप में, जो तांत्रिक हैं, आगमिक लोग हैं, वो शिव को इस तांत्रिक रूप में पूजते हैं कि शिव का वीर्य ही पारा है। और वीर्य में बड़ी चंचलता होती है, तो पारा चंचल होता है, कंट्रोल नहीं हो सकता। जिसने पारे को कंट्रोल कर लिया वो समझ लो परम ब्रह्मचारी बन गया। इससे बड़ा ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। तो रसेश्वरों ने शिव को इस रूप में देखना शुरू किया। लेकिन ये रसेश्वर संप्रदाय भी धीरे धीरे, क्योंकि रसेश्वर संप्रदाय पारे को कोई मार नहीं सका, गंधक को तेल नहीं दे सका, कोई बड़ी कोशिश कर रही, तो ये थ्योरी रह गई। प्रैक्टिकल में कहीं ऐसा नहीं होता कि पारे को मर्दन करके आप किसी चीज़ को सोना बना लें। कीमिया वाले अल्कीमिया वाले सब हार गए। तो ये रसेश्वर समुदाय भी बहुत है ही नहीं, नष्ट हो गया करीब करीब। तो हमारे पास वही जो रह गए हैं, पाशुपत सिद्धांत रह गया है। उसको जो उन्होंने सुधारा था, उनके एक गुरु ने वो आकर के, जो शिव जी को उन्होंने कुलेश्वर में आ गया था। फिर उसके बाद हमारे पास नाथ संप्रदाय आया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ गोरखपंथी भी बहुत हैं, कनफेड़े साधु। तो ये संप्रदाय तो चल रहे हैं, लेकिन कपाली जो हैं वो बहुत रेयर कहीं कहीं मिल गए हैं, मिल जाते हैं कहीं जंगलों में। शहरों के अंदर कहीं कपालिक नहीं मिलेंगे आपको, कपाल धारण करने वाले। तो बहुत सारे ऐसे रह गए, क्योंकि उनकी क्रियाएं भी वाम मार्ग से प्रभावित हो गई थी, इसलिए उनको भी लोगों ने नष्ट कर दिया। उनको लोगों ने त्याग दिया, बिल्कुल निकाल दिया। और समाज में आजकल तो, जैसे मैंने कहा कि आजकल तो कानून बन गए, कपालिक सारे नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही रसेश्वर जो हैं, रसेश्वर वालों को भी अब प्रैक्टिकली देखा कि पारे का मर्दन करना मुश्किल है। पारे को मर्दन करके जब दवाइयाँ बनाई जाती हैं, बना तो रहे हैं आयुर्वेद में दवाइयाँ बनाई हैं इन्होंने, उसका नाम अश्वकंचुकी रखा है। वो पारे से बनती है। रस, विष, गंधक और हड़ताल, त्रिफला, तिलकुटा, टंकनसार, अजय पाल रस बांधे गोली, 64 रोग हरे घोड़ा तुल। 64 प्रकार का दर्द, आपके सिर में दर्द है, टांग में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कहीं है आपके, और पसलियों में दर्द है, तो 64 रोग को हरण करने वाली ये अश्वकंचुकी ये पारे से ही बनती है। तो रस पहला है, रस, विष, फिर इसमें संख्या ले लिया, गंधक ले ली, हड़ताल ले ली, गोदंती हड़ताल, फिर त्रिफला, त्रिकुटा, फिर सुहागा, टंकनसार, फिर अजयपाल। ये भंगड़ा जो है, जिसको ये लोग यहाँ भंग कहते हैं, ये भंगड़ा नहीं है, ये भंगड़ा भंग नहीं है। भंग तो बड़ी नशीली होती है, ये भांगड़ा है। इस भांगड़े का रस निकाल करके और इसको रगड़ करके गोली बनाई जाती है। तो ऐसी जब गोली बनाई जाएगी वो कहलाती है अश्वकंचुकी गोली। तो आयुर्वेद वाले जब अश्वकंचुकी बनाते हैं तो 64 रोग हरे घोड़ा चोली। अश्वकंचुकी को हिंदी में कह दिया घोड़ा चोली। तो अश्व माने घोड़ा,
तो ये घोड़ा चोरी दवाई जो बनाई जाती है ये बड़ी महंगी बनती है, क्योंकि पारे का मर्दन बड़ा तो शैव लोग जो हैं आज इस बात को मानते हैं कि हमारा पारद तो ये रसेश्वर सिद्धांत के लोग ये आयुर्वेद में तो रह गए हैं, ये धार्मिक संप्रदाय से इनका बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि धाम पर इन्होंने कर दिया कि शिव का वीर्य और पार्वती का रथ जब मिलेगा तब जाकर सृष्टि होगी। तो सारे संप्रदाय हमारे हो गए। अब हम पाशुपति संप्रदाय जो है पाशुपात, उनका तो हम सारे खत्म हो गए, 6 के 6। अब हम आगमिक शैव लेंगे। आगमिक शैव के 4 हिस्से हैं, उन पर हम विचार शुरू करेंगे। पहला है शैव दर्शन, शुद्ध शैव दर्शन। फिर दूसरा है तमिल शैव। तीसरे हैं हमारे वीर शैव। और चौथा है कश्मीरी शैव। तो कश्मीरी शैव को कहते हैं प्रतिविज्ञा दर्शन। ये बड़ा महत्वपूर्ण दर्शन है। तो अब आगमिक शैव जो हैं, ये हमने पाशुपात शैव के तो 6 अंग ले लिए, अब आगमिक शैव के हम शुरू करेंगे।